हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। यह है हमारी जो राजस्थान की योजना है उससे संबंधित दूसरा वीडियो है। हमने एक सीरीज चला रखी है राजस्थान की योजनाओं से। हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हमने एक योजना देखी थी, इंदिरा रसोई योजना। आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की। देखो, योजना स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट योजना है उसके बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन से हमें चीज़ें कंटेस्ट रहेगी, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। ठीक है, तो देखो, जो इंदिरा रसोई योजना है, नाम से अगर देखें तो क्या है, रसोई आ रहा है इसमें। तो रसोई का मतलब कुछ खाने पीने से संबंधित कोई चीज़ होगी। तो आपको 8 रुपये में स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन मिलेगा, एक थाली मिलेगी। एक थाली की वास्तविक कीमत तो 25 रुपये है, लेकिन 25 में से 8 रुपये आपको चुकाने हैं, बाकी 17 रुपये सरकार क्या देगी, सब्सिडी देगी। पहले ये 12 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 17 रुपये। तो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो अनुदान की राशि है, सब्सिडी है, उसमें कितने की वृद्धि की गई है, 5 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, फिर बात करें ये योजना पे कितना खर्च होगा सालाना, 100 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। क्या क्या दिए जाएंगे, 100 ग्राम दाल दी जाएगी, सब्जी दी जाएगी और 250 ग्राम आपको चपाती और अचार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी लास्ट योजना है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा हमने। आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की। देखो, क्रेडिट कार्ड से नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब पैसों टकों से संबंधित यह योजना होने वाली है। ठीक है, आपने देखे होंगे कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं आप उतने ही निकाल सकते हो। ठीक है, पहले पैसे होने चाहिए, फिर आपको खर्च करने पड़ेंगे। बात करें क्रेडिट कार्ड की, मतलब आप पहले खर्च कर दो आराम से, फिर आपको जमा करवाने होंगे। तो ये एक प्रकार का लोन हो गया, मतलब सीधा सीधा समझे तो मतलब लोन से संबंधित है ये योजना होने वाली। अब बात करें कि लोन कितना दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा, कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा और क्या क्या योग्यताएं हैं अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत लाभान्वित होना चाहता है तो। ठीक, बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसके डिटेल्स में बारे में पढ़ते हैं कि डिटेल क्या क्या है। देखो, क्या है कि 5 लाख व्यक्तियों को, योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपए ब्याज मुक्त दिए जाएंगे। क्या है, 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मतलब एक शब्द और ऐड कर लीजिए यहां पे, ऋण। जैसे क्रेडिट कार्ड की तरह है, क्रेडिट मतलब पहले से देना, तो ऋण दिया जाएगा। कितने लोगों को, 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 5 लाख व्यक्ति कौन से हो सकते हैं, तो स्कीम जो है, योजना है, उसमें लिखा गया है पहले आओ भाई साहब पहले ले जाओ। क्या है, पहले आओ पहले पाओ। क्या है, पहले आओ पहले पाओ के अकॉर्डिंग आपको क्या दिए जाएंगे, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, कि सर गवर्नमेंट ने यह स्कीम प्रारंभ क्यों की। देखो, जैसा कि आपको पता है कोविड काल जो आपने आया था, उसमें जो छोटे व्यापारी होते हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, उनकी हालत खराब हो गई थी। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जो जरूरतमंद, जो जिनकी इनकम इतनी है नहीं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए क्या है, ये एक वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, वित्तीय सुविधा प्रदान कर रही है। ठीक है, अब इसमें बात करें कि कौन कौन योग्य होंगे। बात करें कौन कौन योग्य होंगे। देखो, वह व्यक्ति जिसकी इनकम, व्यक्तिगत इनकम कितनी है, 15,000 से कम, मंथली है ना, कितनी है, 15,000 से कम हो। ये किसकी बात चल रही है, मंथली इनकम व्यक्तिगत की। और पारिवारिक इनकम कितनी हो, 50,000 से कम। क्या है, व्यक्तिगत रूप से तो कितनी हो, 15,000 से कम हो,
और अगर बात करें परिवार की इनकम की, पूरे परिवार एक महीने में कितना कमाता है, अगर 50,000 से कम कमाता है तो क्या आप वो इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही में वह राजस्थान का नागरिक तो होना ही चाहिए। आपके लिए लिखी हुई है सारी जानकारी आगे, आपको केवल अभी समझना है, लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उस बेरोजगार व्यक्ति को भी क्या दिया जाएगा, एक स्वरोजगार चलाने के लिए लोन दिया जाएगा, ठीक। तो जिला बेरोजगार केंद्र क्या है, जिला बेरोजगार जो केंद्र है उसमें कोई व्यक्ति पंजीकृत है, पंजीकृत बेरोजगार, वो क्या होगा, इसके योग्य होगा। हाँ, लेकिन वह व्यक्ति जो बेरोजगारी भत्ता है उसका फायदा नहीं उठाता हो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर वह व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता भी ले रहा है तो फिर वो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं होगा, ठीक है। आगे देखें, जो असंगठित सेवा केंद्र है, में काम करने वाले, ऐसा संगठन जिसकी संख्या कम हो वो कैसे संगठन कहलाते हैं, असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं, केंद्र कहलाते हैं। कौन कौन से हो गए, जैसे बात करें नाई हो गया, कोई धोबी हो गया, प्लम्बर हो गया, कुम्हार हो गया ना, ये सब किस में आते हैं, असंगठित सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें वेंडर्स, जो अर्बन वेंडर्स होते हैं, शहरी जो ठेले लगाते हैं, आपने देखा होगा शहरों में कोई व्यक्ति बड़ा पाव का या जो पिज्जा हो गया, बर्गर हो गए, पतासी हो गई, इनका क्या लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वेंडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंडर्स बोलते हैं। तो ये योजना उनके लिए भी है। तो 4 व्यक्ति कौन कौन से हो गए, ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यक्तिगत आय 15,000 से कम हो और परिवार की आय 50,000 से कम हो, ठीक है। जिला बेरोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार भी क्या कर सकता है, इसके लिए अपील कर सकता है, ठीक है। असंगठित सेवा क्षेत्र केंद्र में काम करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हो गए, जैसे धोबी हो गया, कोई प्लम्बर हो गया ना, ये वेंडर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स जिनको बोलते हैं हम, वो सब क्या है, इसके लिए पात्र हैं, इनको लाभ दिया जाएगा, ठीक है। कितने हजार रुपए, 50,000 रुपए। कितने लोगों को, 5 लाख लोग को यह योजना लाभान्वित करेगी, ठीक है। योजना में क्या है कि पहले आओ भाई साहब पहले ले जाओ वाली, ठीक है। ब्याज मुक्त होगा, ये क्या है, आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कौन कौन योग्य होगा। अब बात करते हैं कि आपने 50,000 तो ले लिए और ब्याज गवर्नमेंट चुकाएगी। चलो, आपने बैंक से ले लिया 50,000 का लोन, ब्याज तो कौन चुकाएगी, गवर्नमेंट। इंटरेस्ट कौन देगी, गवर्नमेंट। लेकिन जो प्रिंसिपल है, मूल है, वो आपको देना होगा। आपने 50,000 रुपए लिए हैं तो आपको वापस से 50,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इंटरेस्ट कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। किनको, जहां से आपने लोन लिया है, जैसे कोई कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है या NBFC है, वहां उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब आपके पैसों की बात करते हैं, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट जाने, इंटरेस्ट की बात हम करेंगे नहीं। बात करते हैं कि आपके पैसों की, आपने कितने उठाए हैं, 50,000 रुपए उठाए हैं। अब 50,000 उठा तो लिए आपने, अब चुकाने कैसे हैं वो भी तो बताओ सर, ठीक है। हमने रोजगार स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपए उठा तो लिए, लेकिन अब इनको चुकाना कैसे है। देखो, जब जैसे माना कि आपने जनवरी में पैसे उठाए या आपका जनवरी में लोन क्या हो गया, स्वीकार हो गया, एक्सेप्ट हो गया लोन। जनवरी, फरवरी और मार्च तो आपको एक भी किस्त नहीं चुकानी है। कब कब, जनवरी में आपका लोन स्वीकार हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तो आपको कोई किस्त नहीं चुकानी होगी। समझ में आ गई बात। बात करते हैं अब इससे आगे, अब अप्रैल से क्या होगी आपको, अप्रैल, जैसे मान के चल जनवरी 2022 में आपने लोन लिया है, ठीक है। तो अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023, 12 महीने हो गए,
इन 12 महीनों में आपको समान किस्तों में क्या चुकाना होगा, लोन को चुकाना होगा। मतलब 12 समान किस्तों में, 12 समान किस्तों में क्या करना होगा, लोन को वापस करना होगा, पुनर्भुगतान करना होगा। कोई ब्याज नहीं देना होगा आपको। समझ में आ गई बात? कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। ब्याज का काम किसका है, गवर्नमेंट जाने भाई साहब, गवर्नमेंट पे करेगी ब्याज। अपने को क्या करना है, 50,000 वापस करने हैं। कैसे करने हैं, उसके लिए भी सरकार ने तरीका बताया है कि आप क्या कीजिए, जो स्टार्टिंग के 3 महीने हैं, जब आपका लोन स्वीकार हो गया, अब आपको पुनर्भुगतान करना है, वापस से लोन को लौटाना है, तो 3 महीने तो आप एक भी किस्त मत दीजिए। फिर वापस से जो चौथा महीना होगा, चौथे महीने से लेकर 15वें महीने तक, मतलब ये टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई, 12 महीने हो गई। 12 महीने में आपको समान किस्तों में ये पेमेंट वापस करना होगा। समझ में आ गई बात? देखो यही है पूरा। अब इसके लिए हालांकि जो फॉर्म लगाने आवेदन करने की डेट थी वो कितनी थी, 31 मार्च 2022। कौन सी थी, 31 मार्च 2022 इसकी लास्ट डेट थी। अब आप तो चूक गए, कोई बात नहीं, कोई दूसरी योजना है कि उसका हम फायदा उठा लेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस से हम देखें कि 5 लाख व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, 50,000 का लोन दिया जाएगा। 5 लाख व्यक्ति कौन से होंगे, पहले आओ पहले पाओ वाले होंगे भाई साहब। फिर बात करें योजना हो गई, फिर बात करें योग्य व्यक्ति कौन होंगे, वह व्यक्ति जो जिसकी इनकम 15,000 से कम है मंथली और परिवार की इनकम 50,000 से कम है। ठीक है, दूसरी बात करें जो जिला बेरोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार हैं, वो व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं, वो फायदा उठा सकते हैं इसका। फिर जो असंगठित सेवा केंद्र में काम करने वाले, जैसे कोई नाई हो गया, खाती हो गया, बढ़ई हो गया, आपके है ना, धोबी हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब क्या होंगे, इसमें होंगे। और स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेला लगाते हैं, वो सब क्या होंगे, इनमें शामिल होंगे। देखो क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, मतलब किन के लिए प्रारंभ की गई है। ऑप्शन दे सकता है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, या है ना, या फिर बात करें जो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हो गई, स्वास्थ्य हो गया, साथ में बोल दे स्ट्रीट वेंडर्स, और एक ऑप्शन अदर दे दे। तो आपको कौन सा आंसर लगाना है, स्ट्रीट वेंडर्स लगाना है। ठीक है, आपको लोन कैसे चुकाना है, देखो ब्याज तो देना नहीं, ब्याज देना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। अपना काम क्या है भाई साहब, 50,000 रुपए लिए तो वापस वही करेगा। मैं तो 50,000 रुपए लिया हूं तो वापस वही करूंगा मैं तो। कैसे करना है, जैसे जनवरी 2022 में आपके लोन को स्वीकृति मिल गई, तो आपको जनवरी फरवरी मार्च तो 1 रुपया नहीं देना, 3 महीने तो 1 रुपया नहीं देना है, कोई भी किस्त नहीं देनी। फिर जो चौथे महीने से लेकर 15 महीने तक, मतलब 12 महीने हो गए पूरे ड्यूरेशन की बात करें हम, तो 12 महीनों तक क्या होगा, आपको समान किस्तों में देनी होगी। 12 समान किस्तों में आपको जो आपका ऋण है उसको पुनर्भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, आ गई पूरी बात समझ में। और एक जैसे कोई बजाज फाइनेंस हो गया या फिर और भी कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस लगती है ना, प्रक्रिया शुल्क लगेगा। आपने कभी अप्लाई किया हो तो कि भाई साहब इसमें तो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो इस लोन के अप्रूवल के लिए आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ये तो बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो ये क्या हमने इस योजना को समझा है। अब बात करते हैं इसको लिखने की, कि आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो पहले तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, बात करें क्यों की गई, जो कोविड के दौरान जो व्यक्ति बेरोजगार हो गए या एसआई हो गए, एसआई बोलना गलत है वैसे, लेकिन जिनके पास में रोजगार नहीं है, तो वह स्वरोजगार चलाने के लिए, अपने जो रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए क्या है, ये वित्तीय संसाधन है। ठीक है, उपलब्ध करवाता है। अब आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखो, इसके मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने इसकी विशेषता एक जगह लिख दी है कि 5 लाख व्यक्तियों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक, फिर क्या है, 5 लाख लाभार्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। वही मैंने बताया कि भाई साहब जो पहले आएगा पहले लेगा। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा, जो चली गई है। ठीक, ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा, ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। जो भी गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी, सीधी सीधी बात करें तो। ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह की
किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा, वही प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान ऋण स्वीकार होने के चौथे से 15वें महीने तक मतलब 12 समान किस्तों में करना होगा। ठीक है, आप इसको हटा दीजिए, यह योजना 800 करोड़ का प्रावधान है, ये इसके लिए नहीं है, ये क्या है, इसके लिए नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक, अब आप इसको लिख लीजिए ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने अलग से बनाया है कि योग्यता हेतु पात्र व्यक्ति कौन कौन से हैं। देखो, राजस्थान का निवासी जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपए, और पारिवारिक मासिक आय कितनी होनी चाहिए, 50,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, फिर जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार होना चाहिए, शहरी स्ट्रीट वेंडर्स होना चाहिए, असंगठित सेवा केंद्र में काम करने वाला जैसे रिक्शा वाले हो गए, खुमार हो गया, खाती हो गया, मोची हो गया, मिस्त्री हो गया, दर्जी हो गया, धोबी हो गया, प्लम्बर, चाय वाला इत्यादि जो भी आपको दिखते हैं छोटे मोटे व्यापारी। इसमें एक एज लिमिट है, कितनी है, 18 वर्ष से 40 वर्ष की। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें एज लिमिट कितनी है, 18 से 40 आयु वर्ग के व्यक्तियों को ही ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, साथ के साथ में नोट्स बनाते जाइए। फिर ये गवर्नमेंट के कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, स्क्रीनशॉट लिए हैं इनके, तो वही चीज़ें लिखी हुई है गवर्नमेंट ने जो योजना लॉन्च की है उसके बारे में। इसमें आवश्यक दस्तावेज भी बताएं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कि पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास में, जो सभी के पास में होगी, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जन आधार होना चाहिए, वर्तमान निवास के संबंधित कोई दस्तावेज होने चाहिए, स्थायी निवास के लिए कोई दस्तावेज होने चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब पैसे किस में आएंगे फिर। और देखो इसमें लिखा हुआ है यह योजना निवास करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। और हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, धोबी, रंग पेंट करने वाले, इन सब के लिए ये योजना है। 50,000 रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे। ब्याज मुक्त ऋण है एक प्रकार का, क्या है, 18 से 40 वर्ष के मध्य है, तो अगर आपकी आयु 18 से 40 वर्ष की है तो आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जो छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए, जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 की वजह से जो ऊंच नीच आई है उसको, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। एक दो शॉर्ट और हैं, ये दूसरा ट्विटर से, इसमें देखो यहां लिखा हुआ है योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है, कितने, 31 मार्च 2022 तक। और वो टाइम बताया मैंने, 3 माह तक आपके कोई भी EMI आपको नहीं देनी होगी, 12 महीने की समान किस्तों पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सभी चीजें वही लिखी हुई है, हमने पहले पढ़ लिया है ये। एक और स्लाइड है ये, शहरों में असंगठित क्षेत्रों के व्यवसायियों को मिलेगी आर्थिक संबल। क्या मिलेगा, आर्थिक संबल उनको मिलेगा। योजना में बिना गारंटी के, कोई गारंटी के, बिना किसी गारंटी के आपको क्या दिए जाएंगे, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ब्याज मुक्त होंगे। ठीक, योजना 1 वर्ष के लिए लागू होगी, 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। अवधि कितनी होगी, 3 माह की आपको अवधि, मतलब जो जिस पर आपको किस्त नहीं चुकानी है। फिर पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। क्या होगी, 12 माह होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको योजना समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो वापस से हम रिपीट कर लेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।